हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको एनएसयूटी की डिटेल्ड ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊंगा भाई। जैसे कि इलेक्ट्रिकल की क्या प्लेसमेंट रही इस साल, क्या एवरेज पैकेज रहा, क्या हाईएस्ट पैकेज रहा और कितने बच्चे इलेक्ट्रिकल में अनप्लेस्ड रह गए। और ऐसे ही बाकी सारी ब्रांचेस में, मैकेनिकल में कैसी प्लेसमेंट रही, सीएसई में कैसी प्लेसमेंट रही, आईसीई के अंदर कैसी प्लेसमेंट रही, ये सारा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा भाई वीडियो के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है भाई आपके लिए। एंड भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब, पूरे गूगल पे कहीं नहीं मिलने वाली है भाई, क्योंकि एनएसयूटी अपना डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैट्स कभी भी बाहर नहीं निकालता है भाई, ठीक है। बट भाई मैं खुद एनएसयूटी का एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको ना इंटरनल इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ प्लेसमेंट्स की। साथ में जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें से हर एक ब्रांच में मेरे दोस्त हैं, ठीक है। जो बैच पास आउट हो चुका है प्लस जो बैच अभी फोर्थ ईयर में है, उनमें लगभग हर एक ब्रांच में मेरे जानने वाले सीनियर्स हैं, ठीक है। उन्हीं से पूछ के ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि डिटेल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स मैं आपको बता सकूँ। एंड भाई ये रिसर्च पूरी मैंने खुद से करी है, इसलिए पूरे यूट्यूब, पूरे गूगल पे आपको ये वीडियो, ऐसी प्लेसमेंट स्टैट्स आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेंगे एनएसयूटी के। सो भाई पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो इस वीडियो में मैं आपको प्लेसमेंट स्टैट्स बताने वाला हूँ ना, ये ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि एनएसयूटी ने ऑफिशियली कभी अपने प्लेसमेंट स्टैट्स बताए ही नहीं है डिटेल ब्रांच वाइज, ठीक है। बट मैं खुद से अपने हिसाब से, अपने दोस्तों से पूछ के, फोर्थ ईयर वाले दोस्तों से पूछ के, ये रिसर्च करके अच्छे से फिर ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, ठीक है। तो भाई जैसे अब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो आपके पास बहुत सारे नोटिस एंड सर्कुलर्स आ रहे हैं। तो अगर आप ये नोटिस मिस कर देते हो ना, कोई एक भी मिस कर देते हो, तो भाई आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी नोटिस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करो, तो भाई सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, ताकि आपको सारे नोटिस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देता रहता हूं, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए और आपको कहीं और ढूंढने की कुछ भी जरूरत ना पड़े भाई। तो भाई पहले मैं ओवरऑल प्लेसमेंट्स बता देता हूं थोड़ी सी एनएसयूटी की, ठीक है। मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी है, उसमें वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैंने ओवरऑल प्लेसमेंट्स बता रखे हैं जो ऑफिशियल है, ठीक है। तो ऑफिशियली जो एनएसयूटी ने बताया था ना, वो जो एवरेज पैकेज था एनएसयूटी का, वो था 16.5 लाख पर एनम, ठीक है। और जो हाईएस्ट पैकेज था वो था 1.24 करोड़, ठीक है। और बाकी जो आपका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज था ना, वो था 64 लाख पर एनम भाई। तो भाई उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच की डिटेल्ड प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि भाई मेरी खुद की ये ब्रांच है, आईसी में हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसकी डिटेल्ड प्लेसमेंट्स बताऊं, तो भाई जो हाईएस्ट पैकेज रहा इस साल वो था 55 लाख पर एनम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था भाई एनएसयूटी की आईसीई के स्टूडेंट को भाई। एंड जो भाई लोएस्ट पैकेज रहा वो था अराउंड 5 to 6 लाख पर एनम, ठीक है। ये लोएस्ट पैकेज था, ठीक है। और जो अनप्लेस्ड बच्चे रह गए, वो अब मैं आपको बता देता हूँ, वो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी होता है बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं एवरेज पैकेज जान लेता हूँ ब्रांच का और हाईएस्ट पैकेज जान लेता हूँ, और इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। बट ये आपको नहीं होना है भाई, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है, लाइक मीडियन पैकेज हो गया, कितने बच्चे प्लेस हुए, कितने बच्चे अनप्लेस्ड रह गए, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फैक्टर्स आपको एवरेज पैकेज देखने से बिल्कुल पता नहीं लगते हैं भाई। तो भाई एनएसयूटी की आईसी ब्रांच के अंदर इस साल भाई अप्रॉक्स 40 स्टूडेंट्स के अराउंड अनप्लेस्ड रह गए थे भाई, ठीक है। जो टोटल आईसी की स्ट्रेंथ है वो अराउंड आपकी 180 के करीब है, ठीक है। बट जो नंबर ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट थे वो थे 40, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। मतलब टोटल 160-180 बच्चों में से अप्रॉक्स आपके 40 बच्चों की प्लेसमेंट लगी ही नहीं भाई, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। एंड भाई अगर आप पिछले 3-4 साल की बात करो ना, तो जो पिछले 3-4 साल पहले एनएसयूटी की आईसीई की प्लेसमेंट थी, उसमें भाई जो प्लेसमेंट परसेंटेज था वो अप्रॉक्स 100% था। मतलब जो भी आईसीई में प्लेसमेंट में बैठता था ना, उन सब की प्लेसमेंट लग जाती थी भाई, सबकी। ये मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था और जो फोर्थ ईयर में आईसी के बच्चे थे, उनमें ऑलमोस्ट जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे सबकी प्लेसमेंट लगी थी। और इस बार देखो भाई 40 बच्चे अनप्लेस्ड रह गए हैं, ठीक है। इसके रीजंस ये हो सकते हैं कि भाई इस साल थोड़ा ना रिसेशन भी चल रहा है, ठीक है। रिसेशन का बहुत बड़ा वो प्रभाव आया है इस पर, क्योंकि भाई कंपनीज रिक्रूट नहीं कर रही है उतना अच्छे से, ठीक है भाई। तो रिसेशन की वजह से कह सकते हैं हम, और जो एनएसयूटी में थोड़ी टेक ब्रांचेस ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, शायद उसको भी हम रीज़न मान सकते हैं इसका। एंड भाई इसी साल आईसी से बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स भी बच्चों ने निकाली है। जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट पैकेज 55 लाख पर एनम, ठीक है। ऐसे ही एक बच्चे ने गूगल में प्लेसमेंट निकाली है आईसी से एनएसयूटी ऑन कैंपस, ठीक है। और एक बच्चे ने स्प्रिंकलर में प्लेसमेंट निकाली है। स्प्रिंकलर की मैं आपको इन हैंड सैलरी बताऊँ ना, तो 2 लाख पर मंथ सैलरी है, ठीक है। आईसी के बच्चे ने स्प्रिंकलर में प्लेसमेंट निकाल रखे है, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स भी हैं जो आईसी के स्टूडेंट्स ने इस साल निकाली है भाई। तो भाई इससे ये पता लगता है कि उसी सेम ब्रांच से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेगा, तो उसकी 55 लाख पर एनम की अच्छा पैकेज भी लग सकता है। और अगर वही बच्चा मेहनत नहीं करेगा, तो भाई वो बच्चा अनप्लेस्ड भी रह सकता है, ठीक है।
तो भाई कॉलेज आपको सिर्फ कंपनीज प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। उसमें आपको उन कंपनीज को क्रैक करना पूरा आपके ऊपर है भाई। जैसा मैंने आपको बताया, एक ही ब्रांच के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे जो 55 लाख पर एनम, 35 लाख पर एनम और ऐसे ऐसे पैकेजेस उन्होंने निकाले, ठीक है। और कुछ बच्चे थे जो अनप्लेस्ड भी रह गए, ठीक है। बट जो एवरेज पैकेज बताऊँ ना मैं आपको आईसी का, वो अराउंड 13 to 14 लाख पर एनम के आसपास रहा होगा भाई। अब अगर मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट बताऊं एनएसयूटी के अंदर, तो भाई जैसा मैंने आपको बताया 2022 वाले बैच के अंदर जो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज था वो था 1.24 करोड़ और वो था एनएसयूटी की सीएससी से ही भाई, ठीक है। और जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज था वो भी सीएससी से था और वो था 64 लाख पर एनम, जो कि एप्पल ने दिया था भाई। एंड भाई अगर मैं सीएससी के एवरेज पैकेज की बात करूं तो भाई ये अराउंड 24 to 25 लाख पर एनम के अराउंड सीएससी एनएसयूटी का एवरेज पैकेज था भाई, ठीक है। और जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे ना, उनमें 100% बच्चों की प्लेसमेंट लग गई थी भाई। मतलब हार्डली एक या दो बच्चा रहा होगा जो प्लेसमेंट में बैठे और जिनकी प्लेसमेंट नहीं लगी। मतलब एनएसयूटी की सीएससी के अंदर ना आपका 100% प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है। कि मतलब जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे सबकी प्लेसमेंट लग गई भाई। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब कि ना उन्हें ना इंटरनल ब्रांच के प्लेसमेंट के स्टैट्स नहीं पता होते, ठीक है। उन्हें पता नहीं होता कि हमारे 4 साल के बाद हमारी प्लेसमेंट लग पाएगी इस ब्रांच से या फिर नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो वो ना बिना कुछ सोचे या बिना कुछ रिसर्च करे वो ना ये ब्रांच को ले लेते हैं, क्योंकि भाई जो बाहर एवरेज पैकेजेस लिखे होते हैं वेबसाइट्स पे, वो सब ना बच्चा उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है भाई, ठीक है। बट जो बच्चे को इंटरनल फैक्टर्स है ना वो बिल्कुल भी नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो ना कभी कभी ऐसा बच्चा होता है कि वो अपने एक ब्रांच के अंदर पूरे 8-10 लाख रुपए लगा देगा 4 साल के अंदर, और बाद में उसे पता लगता है कि भाई इस ब्रांच की तो प्लेसमेंट बिल्कुल अच्छी है ही नहीं भाई, ठीक है। इसके लिए ना आपको उन बच्चों को जानना जरूरी है जो कि इंटरनली उन ब्रांचेस की प्लेसमेंट्स को जानते हो, जो लाइक 4th ईयर में हो। तो भाई अगर आप चाहते हो जो आप बीटेक के अगले 4 साल में 8 से 10 लाख रुपए लगाने वाले हो, अगर आप चाहते हो वो आपके पैसे एकदम सही जगह लगे, तो भाई इसके अंदर हम आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे नेटवर्क्स है ना वो इंटरनली मोस्टली हर कॉलेजेस की हर एक ब्रांच में है, ठीक है। इसलिए हमें ना इंटरनली प्लेसमेंट्स पता है कॉलेजेस की, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि भाई किसी भी वेबसाइट पे देख लेते हैं स्टैट्स और सोचते हैं भाई ये तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बट उन्हें 4th ईयर में आने के बाद पता लगता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो भाई आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। इस सपोर्ट के अंदर हम आपकी रैंक के हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल रही है भाई, उस तक हम आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। और आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है कभी भी, तो आप 24/7 हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल नंबर आपको दिया जाएगा जिसपे आप कभी भी 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो, जब भी आपको कोई भी डाउट आए, लाइक मेरे को ये ब्रांच लेनी चाहिए या ये ब्रांच लेनी चाहिए, कोई भी डाउट आए आप तुरंत मेरे को फ़ोन उठा के कॉल कर सकते हो जब मर्जी भाई। एंड भाई ये कॉल सपोर्ट आपको कहीं भी कोई सी भी काउंसलिंग में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और इस काउंसलिंग के अंदर ना हम आपको स्कॉलरशिप तक की गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। लाइक जब आपको स्कॉलरशिप भरनी होगी ना, तब हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और कैसे स्कॉलरशिप भरनी है, कहाँ पे भरनी है, ये सारी चीज़ें हम इस काउंसलिंग के अंदर बता रहे होंगे, ठीक है। जो आपको कहीं भी कोई भी काउंसलिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे भाई ये फीचर्स। एंड भाई काफ़ी बच्चों की रैंक तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, बट जब वो अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं ना, तब भाई जो वेरिफिकेशन कमेटी होती है ना, उनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गलती निकाल देती है भाई, ठीक है। और तब उनको जाके पता लगता है कि उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, या फिर उनका जो कोटा है, अगर उनके पास कोई कोटा है ओबीसी एससी, तो उन्हें उस कोटे से उन्हें वो छीन सकते हैं, उन्हें जनरल कंसिडर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है, उसके पास कोई नहीं होता अपने बताने वाला कि ये डॉक्यूमेंट्स उसके सही हैं या नहीं है। बट भाई यहाँ पे भी हम आपको इस काउंसलिंग सपोर्ट में ये हेल्प भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो पहले आप हमें भेजोगे, हम उसको वेरीफाई करेंगे और बताएंगे उसमें कोई गलती है या नहीं है, ठीक है। और जो हम वेरीफाई करेंगे ना, अगर हमने बता दिया कि ये सही है, तो जो वेरिफिकेशन कमेटी है ना, वो आपको कभी डिनाई कर ही नहीं सकती कि भाई इस डॉक्यूमेंट में कोई गलती है। तो भाई अगर आप चाहते हो हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, आपको कॉल सपोर्ट प्रोवाइड करें, आपको पर्सनल आपकी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करें, और जो आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट डिजर्व्ड कॉलेज है वो आपको दिलाएं, तो भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे आपकी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, और उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी भाई। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ एनएसयूटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की प्लेसमेंट। तो भाई जो इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट थी ना, उसमें भाई ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे आपके टेक में गए, बाकी 5-10% बच्चे आपके नॉन टेक में गए, ठीक है। और नॉन टेक में जो कंपनीज में प्लेसमेंट हुई ना, वो उनकी बेस्ट नॉन टेक कंपनीज में प्लेसमेंट हुई, लाइक जैसे कि आपकी बेन हो गई, ठीक है। और बाकी सारी जो टॉप की नॉन टेक कंपनीज है ना, उनमें भी इलेक्ट्रिकल से बच्चे प्लेस्ड हुए भाई।
एंड जो भाई लोएस्ट पैकेज था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एनएसयूटी में, वो था भाई अराउंड 5 to 6 lakhs पर एनम, और जो हाईएस्ट पैकेज था वो दिया आपका माइक्रोसॉफ्ट ने, और वो था 43 lakhs पर एनम का भाई, ठीक है। और अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो अराउंड 14 से 15 लाख आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एनएसयूटी में एवरेज पैकेज रहा है भाई, ठीक है। और अगर हम बाकी अच्छी प्लेसमेंट्स की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिकल से बच्चों ने इंटर्नशिप क्रैक करी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, और ये नहीं कि एक ही बच्चे ने क्रैक करी भाई, मोर देन वन बच्चों ने आपकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप क्रैक करी, साथ में प्लेसमेंट क्रैक करी, ठीक है। और स्प्रिंकलर जैसी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करी जो कि 1 लाख पर मंथ का आपको स्टाइपेंड देती है इंटर्नशिप के अंदर, ठीक है। और इसके साथ मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे ने ही गूगल समर ऑफ कोड क्रैक करा एनएसयूटी से भाई 3rd ईयर के अंदर। जब वो 2nd ईयर में थे तब उन्होंने जीसॉक क्रैक करा और फिर उन्हें स्प्रिंकलर में इंटर्नशिप लग गई, जो और वो थे एनएसयूटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। एंड भाई एनएसयूटी की इलेक्ट्रिकल से सारी ही अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं उनमें बच्चों ने प्लेसमेंट क्रैक कर रखी है भाई, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, आपकी मॉर्गन स्टैनली हो गई, ठीक है। ऊबर में भी बच्चों ने इंटर्नशिप क्रैक करी है भाई। तो भाई इससे ये पता लगता है कि अगर आप एनएसयूटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो और आपकी सीजीपीए डिसेंट मेंटेन करके, आप अच्छी सीजीपीए को मेंटेन करके चलते हो, साथ में जो आपकी कोडिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो भाई आप ना कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनीज को आप क्रैक कर सकते हो भाई। अब भाई बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईसीई के बारे में। तो अगर आप एनएसयूटी में ईसीई देखो ना तो ये ओल्डेस्ट ब्रांच में से है एनएसयूटी के अंदर, ठीक है। और इसकी प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है भाई, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपको 80 to 90% टेक कंपनीज आपको अलाउ कर रही होती हैं ईसी को अपने प्लेसमेंट राउंड्स में बैठने के लिए भाई, ठीक है। और अगर हम बाकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो भाई जो प्लेसमेंट परसेंटेज था ईसी का वो अराउंड 90 से लेकर 95% के आसपास आपका रहा इस साल, यानी कि जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे उनमें से अराउंड 95% बच्चों की प्लेसमेंट लग गई भाई। एंड भाई सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में ईसी के बच्चे प्लेसमेंट्स क्रैक कर रहे होते हैं भाई हर साल, ठीक है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो अराउंड 16-17 लाख पर एनम तक का के आसपास या फिर उससे ज़्यादा इसका एवरेज पैकेज रह रहा होगा भाई, ठीक है। एवरेज पैकेज निकालना ना यार काफ़ी ज़्यादा बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो सारे बच्चों का मिला के उनका प्लेसमेंट का पैकेज का सम करके और उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करना, ये सब बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपको थोड़ा अप्रॉक्स एवरेज पैकेज बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ना थोड़ी सी कम कंपनीज अलाउ कर रही होती है एज कम्पेयर टू सर्किटल ब्रांच इन टेक प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो भाई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना वो ज़्यादातर आपको नॉन टेक साइड जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो जो पिछले साल था ना वो नॉन टेक में अच्छी अच्छी कंपनीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट क्रैक करी, लाइक आपकी बेन हो गई, और मैकेंसली में भी प्लेसमेंट क्रैक करी थी, वो पहले आती थी एनएसयूटी में, अब शायद नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर बाकी बात करें तो भाई जो नंबर ऑफ अनप्लेस स्टूडेंट थे ना वो इस बार थोड़े से ज़्यादा थे मैकेनिकल में, क्योंकि भाई इस साल रिसेशन चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपके 40% के आसपास बच्चे अनप्लेस्ड रह गए होंगे भाई। पर भाई ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल से बच्चे टेक प्लेसमेंट से नहीं निकाल पाते भाई। मेरे खुद के एक दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने मैकेनिकल से ऑन कैंपस 22 लाख पर एनम का पैकेज क्रैक किया है। साथ में और भी काफ़ी लोग हैं जो 10 लाख 12 लाख 13 लाख का वो अपना टेक में प्लेसमेंट क्रैक करते रहते हैं, ठीक है। साथ में वो ये नंबर जो है और भी आगे तक जाता है, लाइक आपका 30 लाख 35 लाख तक भी ये नंबर कभी कभी आपको टच करता हुआ देखने को मिल जाता है भाई। एंड भाई अगर आप बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो भाई बायोटेक्नोलॉजी से भी अराउंड 10 से 15% बच्चे टेक प्लेसमेंट्स निकाल लेते हैं ऑन कैंपस भाई, ठीक है। जो कंपनीज ओपन टू ऑल रह रही होती है ना वो बायोटेक्नोलॉजी को भी अलाउ करती हैं, और काफ़ी और कंपनीज होती हैं जो अलाउ कर देती है बायोटेक्नोलॉजी को भी टेक प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, ठीक है भाई। तो अराउंड 5 से 10% या 10 से 15% बच्चे टेक प्लेसमेंट्स क्रैक कर लेते हैं एनएसयूटी बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। और ऑफ कैंपस की तो बात ही अलग है, ठीक है। ऑफ कैंपस से तो आप कर ही सकते हो, फिर तो वो आपकी मेहनत के ऊपर है भाई, ठीक है। जो 2022 के बैच में जो बायोटेक्नोलॉजी का हाईएस्ट पैकेज था वो अराउंड 22 लाख पर एनम था जो टेक में था, ठीक है भाई। तो अगर आपको कोडिंग करनी है तो भाई चांस कम है बायोटेक को, जाहिर सी बात है कि कंपनीज थोड़ी सी कम अलाउ कर रही है, पर ना आप अपनी अगर पूरी मेहनत करो तो आप ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस में कर सकते हो भाई, अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो। एंड भाई अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे बोलोगे कि भैया जो बाकी की ब्रांचेज हैं वो आपने क्यों नहीं बताई, क्योंकि भाई जो बाकी की ब्रांचेज हैं ना एनएसयूटी के अंदर वो सारी हैं नई ब्रांचेज, ठीक है। तो उनका जो पहला बैच है वो अभी पास आउट होकर निकला ही नहीं है, ठीक है। जो लाइक ब्रांच हो गई जैसे EIoT हो गई, आपकी वेस्ट कैंपस की सिविल हो गई, GI हो गई, तो भाई जो इनके स्टूडेंट्स हैं ना वो भी जस्ट 4th ईयर में आए हैं, ठीक है। तो उनकी प्लेसमेंट्स बताना
आसान नहीं होगा क्योंकि नई ब्रांचेस हैं, ठीक है भाई। तो भाई अब मैंने आपको ऑलमोस्ट एनएसयूटी की सारी ब्रांचेस का प्लेसमेंट ओवरव्यू ऊपर से दे दिया है, ठीक है। ये डेटा ऑफिशियल नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि एनएसयूटी निकालता नहीं है, ठीक है। इसलिए भाई जितना मेरे से रिसर्च हुई उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। एंड भाई अगर आप डीटीयू का डिटेल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट जानना चाहते हो, वो आपको वीडियो में यहाँ पे लगा दूंगा, वो आप देख सकते हो, और वो ऑफिशियल है, ठीक है भाई। वो खुद डीटीयू ने निकाल रखा है, ठीक है भाई। तो अब वीडियो को इतना ही रखते हैं, और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।